हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी जरूर आया है। टॉपिक है ब्रेकअप। ये एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं और दिल में बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या ये मेरे लिए आखिरी प्यार था या फिर मैं कभी हैप्पी रह पाऊंगी? ब्रेकअप एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौर को हम किस तरह से पॉजिटिवली पार कर सकते हैं? कैसे हम खुद को फिर से उठाकर एक न्यू डायरेक्शन में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभालें, कैसे पॉजिटिविटी की ओर बढ़ें और सबसे अहम, कैसे हम अपनी सोल को फिर से अलाइव कर सकते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ब्रेकअप के बाद लोग कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं जो उन्हें इस पेन से बाहर निकलने में और भी मुश्किलों में डाल देती है। तो अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इससे जूझ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। याद रखें, एक टूटे हुए दिल का मतलब यह नहीं कि आप हार गए हैं, बल्कि यह एक नई शुरुआत का मौका है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस खूबसूरत जर्नी को, जहां हम खुद को समझेंगे, अपनाएंगे और प्यार करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ब्रेकअप के बाद पहली बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि जो इमोशंस हम महसूस कर रहे हैं वो नॉर्मल है। दुख और नेगेटिविटी ये सब नेचुरली महसूस होते हैं। कई बार हमें यह लगता है कि यह पेन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेन से गुजरने के बाद हम एक नया और स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकते हैं? ब्रेकअप के बाद इस तरह का ग्रीफ, लोनलीनेस और सेल्फ सेंसिटिविटी का दौर चलता है। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या हम उसके लायक थे, क्या हमारी मिस्टेक थी? लेकिन यह सब हमें अपने भीतर की गहराई को जानने का मौका देता है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से समझने लगते हैं तो वही हमारी हीलिंग की प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। इसी बीच जो सबसे अहम बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हम अपने इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय उन्हें ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करें। किसी एक पर्सन से हम टूट सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी पूरी लाइफ टूट जाए। आपने शायद कभी सुना होगा कि जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा हर्ट करता है। यह सच है। दिल टूटने के बाद हम अपने आप से पूछते हैं, क्या हम कभी उस प्यार को महसूस कर पाएंगे? लेकिन एक बात याद रखें कि जब कोई हमें छोड़ता है तो शायद भगवान हमें उस प्यार से कहीं बेटर कुछ देने वाले होते हैं। हर ब्रेकअप हमें यह सिखाता है कि हम खुद को फिर से पा सकते हैं। अब जानते हैं कि ब्रेकअप के बाद हम अक्सर कौन सी गलतियां करते हैं। ब्रेकअप के बाद लोग अक्सर कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर बैठते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। यहाँ हम उन मेजर मिस्टेक्स की बात करेंगे जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि हम जल्दी और सही तरीके से हील हो सके। मिस्टेक नंबर 1, इमोशन को सप्रेस करना, यानी कि भावनाओं को दबाना। ब्रेकअप के बाद बहुत से लोग अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अपनी पेन को किसी से शेयर नहीं करेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये तरीका लॉन्ग टर्म में और भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालते तो वह डीप इनसाइड एक बर्डन बन जाता है। यह न सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक होता है बल्कि हमारी सोल की पीस को भी बिगाड़ देता है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, लेकिन यह समझना जरूरी है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। सेल्फ सेंसिटिविटी और ग्रीफ को एक्सेप्ट करना एक तरह से खुद से प्यार करना होता है। जब हम अपना पेन महसूस करते हैं और उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वह हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। सेकेंड मिस्टेक, एक्स पार्टनर से कांटेक्ट करना। कई लोग ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर से बार बार कांटेक्ट करते हैं, यह सोचकर कि शायद उनसे बात करने से वह बेटर महसूस करेंगे। हालांकि यह एक पेन को टेम्परेरी कम कर सकता है, लेकिन इससे हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। यह हमें उस पुराने रिलेशनशिप में फिर से उलझा देता है और हमारी हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब एक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो हमें उसे पूरी तरह से एंड करना होता है ताकि हम नए चैप्टर की शुरुआत कर सके। ये पेनफुल होता है, लेकिन यह भी सच है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और वह हमें छोड़ देता है तो हमें उसे जाने देना होता है। अगर हम बार बार उस पर्सन से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ और ज्यादा जख्मों को खोलते हैं। हमें खुद को टाइम देना चाहिए और उसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। थर्ड मिस्टेक, ब्रेकअप के बाद हम अक्सर अपनी शॉर्टकमिंग को लेकर सेल्फ क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम ही रॉन्ग थे या शायद हम में ही किसी बात की कमी थी, लेकिन
ये पूरी तरह से गलत है। हर रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं और दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। खुद को दोषी मानने से हम सिर्फ अपनी सेल्फ सेंसेशन को और ज्यादा डैमेज करते हैं। हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, ना कि खुद को सजा देनी चाहिए। ब्रेकअप के बाद खुद को दोषी मानना और अपनी कमी को ढूंढना सिर्फ हमें और वीक बना देता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म से बाहर निकलने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और मिस्टेक्स करना नेचुरल है। फोर्थ मिस्टेक, सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज। सोशल मीडिया ब्रेकअप के बाद एक और बड़ी मिस्टेक है। जब हम अपने एक्स पार्टनर को सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हमारे इमोशंस फिर से उबाल मारने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि वे कैसा फील कर रहे होंगे, क्या वे किसी और को डेट कर रहे हैं या क्या उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है। यह सब हमें सिर्फ कंफ्यूज करता है और हमारी इमोशनल हीलिंग को नुकसान पहुंचाता है। सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप्स को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, यहाँ तक कि हम अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ पिक्चर्स और अपडेट्स देखकर मेंटली परेशान हो जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें ताकि हम अपने आप को पूरी तरह से हील कर सके। नाउ सवाल यह है कि ब्रेकअप के बाद हम खुद को कैसे उठाएं और अपनी लाइफ में फिर से पॉजिटिविटी को कैसे ला सकते हैं। यह टफ हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ इफेक्टिव स्टेप्स बताती हूँ जो आपको इस डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकलने में मदद करेंगे। फर्स्ट, खुद से प्यार करना सीखें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है सेल्फ लव। जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारी खुशियां दूसरे पर्सन पर डिपेंड करती है, लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो हमें ये समझने की जरूरत होती है कि हमारी खुशियों का सोर्स हम खुद हैं। खुद से प्यार करें, खुद की केयर करें और खुद को टाइम दें। यही वह टाइम है जब आप अपने लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं, जैसे कि नई हॉबी अपनाना, फिटनेस पर फोकस करना या सिर्फ अपनी पसंदीदा चीजें करना। सेल्फ लव कोई फैंसी चीज नहीं है, यह एक अंदरूनी फीलिंग है कि हम अपने आप में पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। जब हम अपने आप को अच्छे से जानने लगते हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को और महसूस करते हैं। मैंने हमेशा एक बात जोर देकर कही है कि सेल्फ लव सबसे जरूरी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो ना आप किसी और को सच्चा प्यार दे सकते हैं और ना ही उनसे प्यार की उम्मीद कर सकते हैं। सोचिए, अगर कोई आपसे कुछ लेने आए और आपके पास वो चीज है ही नहीं तो क्या आप उसे दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अगर आपके पास खुद के लिए रिस्पेक्ट, केयर और प्यार नहीं है तो आप दूसरों को वो कैसे दे पाएंगे? सेल्फ लव दूसरों से बेहतर रिलेशनशिप बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी लाइफ का फाउंडेशन है। जब आप खुद को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और खुद से प्यार करते हैं, तभी आप किसी और के साथ एक सच्चे और मीनिंगफुल रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हैं। याद रखें, सेल्फ लव खुद को जानने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का पहला कदम है, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू जानते हैं तभी दुनिया भी आपको सही वैल्यू देना शुरू करती है। स्टेप 2, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करें। हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स और पेन भरे हुए होते हैं, हमें उन्हें बाहर निकालने की जरूरत होती है। ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ रोकर या चुपचाप बैठकर गम का सामना करें। आप चाहे तो अपनी इमोशंस को किसी जर्नल में लिख सकते हैं, किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं या फिर मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं तो हम उन्हें अंदर रखने की बजाय हल्का महसूस करते हैं। दोस्तों, जब मैं खुद ब्रेकअप से गुजर रही थी तो मुझे भी यही लगता था कि ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। मुझे लगता था कि शायद अब कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर पाऊंगी। हर दिन मेरे लिए एक स्ट्रगल था। हर सुबह उठते वक्त मन में यही सवाल था, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? और यकीन मानिए, उस वक्त मेरे लिए उस दर्द से बाहर निकलना मुश्किल था, क्योंकि हर कोई कहता था टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन टाइम के साथ मुझे ये समझ में आया कि ब्रेकअप एक एंड नहीं बल्कि एक न्यू चैप्टर है। कभी कभी हमें लाइफ में कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है ताकि बेटर चीजें हमारे जीवन में आ सके। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने खुद को टाइम देना शुरू किया, सेल्फ लव करना सीखा, तो धीरे धीरे वह दर्द कम होने लगा और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद में कंप्लीट हूँ। मैंने यह महसूस किया कि ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी जरूरत सेल्फ लव की थी। जितना मैंने खुद को टाइम दिया उतना ही मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस हुआ। हाँ, शुरुआत में यह बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन धीरे धीरे मेरी सोच बदली और मैंने खुद को फिर से नए तरीके से देखा। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये टाइम मेरे लिए खुद को समझने और आगे बढ़ने का था। आपका दर्द आपको स्ट्रेंथ देगा, यही मुझे समझ में आया। आज भी जब कभी पुराने दिन याद आते हैं तो मैं उस दर्द को न केवल याद करती हूँ बल्कि उसे अपना हिस्सा मानकर आगे बढ़ने की ताकत भी पाती हूँ। यही वह एक्सपीरियंस था जिसने मुझे ये सिखाया कि खुद को सच्चा प्यार देना सबसे जरूरी है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो फिर हमें किसी और से इस प्यार की उम्मीद नहीं रहती और यही सेल्फ कंपैशन हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्टेप 3, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढें। ब्रेकअप के बाद ये समय होता है अपने जीवन में एक न्यू पर्पस की तलाश करने का।
यह वह मौका है जब आप अपने ड्रीम्स और पैशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। खुद से पूछें, आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है, आपका पैशन क्या है। वह सपना जो कभी अधूरा रह गया था, अब पूरा करने का सही वक्त आ गया है। इस प्रक्रिया के दौरान आप अपने जीवन को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। यह सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि ग्रोथ का भी समय है। जो चीजें आपको इंस्पायर करती हैं उन्हीं पर ध्यान दीजिए। अपने गोल्स को रीडिफाइन करें और अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट दें। स्टेप 4, मेडिटेशन एंड योगा। जब इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं तब उन्हें शांत करने के लिए मेडिटेशन और योगा का सहारा लेना सबसे सही तरीका है। यह न केवल आपके मेंटल पीस को बढ़ाता है बल्कि आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। योगा और मेडिटेशन आपके मन को संतुलित करने, स्ट्रेस को कम करने और इनर एनर्जी को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। ये आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने और आपको एक क्लियर माइंडसेट देने में मदद करता है। एक काम माइंड से आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब जब आप ये समझ गए हैं कि ब्रेकअप के बाद हमें खुद को समय देना चाहिए, तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स की जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट, सेट न्यू गोल्स। ब्रेकअप के बाद हमें एक नए गोल्स बनाने चाहिए। यह हमारे लिए एक नई शुरुआत का समय हो सकता है। आप अपने करियर ग्रोथ, फिटनेस, हॉबीज या पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हमें अपने जीवन में कोई नया उद्देश्य मिलता है तो हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेहतर होने लगता है। नए लक्ष्य न केवल हमें व्यस्त रखते हैं बल्कि हमें अपने जीवन में एक नई सेंस ऑफ पर्पस भी देते हैं। सेकंड, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आपके आसपास के लोग आपके मूड और मेंटल स्टेट को काफी प्रभावित करते हैं, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हैं और आपका इमोशनल सपोर्ट बन सकते हैं। पॉजिटिव लोग न केवल आपकी हीलिंग प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाते हैं बल्कि आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा भी देते हैं। गुड फ्रेंड्स और सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स आपके लिए सबसे बड़ा सहारा हो सकते हैं। थर्ड, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। जब हम अपने जीवन के छोटे छोटे ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी सोच और भावनाएं खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाती हैं। हर दिन उन चीजों को याद करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह आपको जीवन के ब्राइट साइड को देखने में मदद करता है। मैंने खुद ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया तो महसूस किया कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, जैसे हमारा हेल्थ, सपोर्टिव फ्रेंड्स और एक नया मौका अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग आपके लिए एक पावरफुल हैबिट साबित हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रेकअप एक पेनफुल एक्सपीरियंस होते हुए भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। जब हम किसी से डीपली कनेक्टेड होते हैं तब ब्रेकअप हमें ये एहसास दिलाता है कि हमें सबसे पहले खुद से जुड़ने की जरूरत है। स्पिरिचुअल हीलिंग के जरिए आप न केवल इमोशनल पेन से उबर सकते हैं बल्कि अपनी इनर पीस और बैलेंस को भी वापस पा सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस से होती है। खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करना, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना इस प्रोसेस का पहला कदम है। हमें यह महसूस करना होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी लाइफ में हर एक्सपीरियंस, चाहे वह पेनफुल हो या हैप्पी, एक पर्पस के साथ आता है। यह यूनिवर्स हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए ही चैलेंज देता है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो आप इनर पीस की ओर कदम बढ़ाते हैं। ब्रेकअप के बाद फॉरगिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपने एक्स पार्टनर को माफ करना और पूरी सिचुएशन को लेट गो करना आपकी हीलिंग जर्नी में एसेंशियल है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप उनकी गलतियों को अप्रूव कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने दिल और दिमाग को बर्डन से फ्री कर रहे हैं। जब आप ग्रजेस और नेगेटिविटी से खुद को मुक्त करते हैं तो आपकी इनर पीस ऑटोमेटिकली रिटर्न करती है। अपनी इनर सेल्फ और डिवाइन से जुड़ना ब्रेकअप के बाद की स्पिरिचुअल हीलिंग का एक पावरफुल तरीका है। मेडिटेशन, प्रेयर और सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए आप अपने भीतर के डिवाइन एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने भीतर के डिवाइन लव को रिकॉग्नाइज करते हैं तो बाहरी वैलिडेशन और दूसरों के प्यार की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। आप खुद को कंप्लीट महसूस करते हैं और लाइफ में नई पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की जनरेशन के लिए ब्रेकअप के बाद हील करना पहले से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। सोशल मीडिया और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से इमोशनल स्ट्रगल और कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक डीप कनेक्शन है। जब यह कनेक्शन टूटता है तो खुद को फिर से रिबिल्ड करना टफ होता है, लेकिन यह वही समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा खुद से प्यार करने की जरूरत होती है। ब्रेकअप एक अंत नहीं बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। नई जनरेशन को यह सीखने की जरूरत है कि दूसरों पर डिपेंडेंट हुए बिना सेल्फ लव और इनर पीस कैसे पाया जाए। आप में से बहुत लोग शायद आज जिस दर्द से गुजर रहे हैं वही मैं भी महसूस कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं जो भी बातें बता रही हूँ वह सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि यह मेरे अनुभव और जर्नी से आई हुई
बातें हैं। मैं जानती हूँ कि ब्रेकअप के बाद हमें अकेलापन और एंजाइटी महसूस होती है, लेकिन मेरा मानना है कि यह एक ऐसा टाइम होता है जब हम खुद से सबसे ज्यादा ऑनेस्ट हो सकते हैं। जब हम अपना पेन एक्सेप्ट करते हैं तो हम सेल्फ कंपैशन की ओर बढ़ते हैं और यही से शुरू होती है हमारी रियल हीलिंग जर्नी। अगर आज आप भी किसी पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं तो मैं आपको बस इतना कहूंगी कि आप अकेले नहीं हैं। मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है कि एक दिन आपको भी यह महसूस होगा कि वह ब्रेकअप सिर्फ एक स्टेप था जो आपको खुद को जानने और रियल हैप्पीनेस तक पहुंचाने के लिए उठाना पड़ा। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ब्रेकअप के बाद खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो यह सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है। टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस पेन से निकलकर अपनी लाइफ में न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ चुके हैं और मैं पूरी तरह से यकीन करती हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप में वह पावर है और सिर्फ आपको वह विश्वास करना है। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि हर ब्रेकअप एक नई अपॉर्चुनिटी है। यह हमें यह समझने का चांस देती है कि हम कौन है, हमारी असली पहचान क्या है, हम खुद को कितना समझते हैं। यही रियल लव है। अगर आज आप इस टफ टाइम से गुजर रहे हैं तो खुद पर विश्वास रखें। यह टाइम डिफिकल्ट है लेकिन वह भी गुजर जाएगा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वही आप भी कर सकते हैं। जब आप खुद को जानेंगे, खुद से सच्चा प्यार करेंगे तो दुनिया आपको एक नई नजर से देखेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे और ब्रेकअप के बाद अपनी लाइफ को एक नई दिशा में ले जाएंगे। तो दोस्तों, ब्रेकअप के बाद जीवन का ये कठिन समय कभी ना कभी हम सभी के सामने आता है, लेकिन ये टाइम हमें खुद को फिर से जानने का मौका भी देता है। याद रखें, हर टूटे हुए दिल के बाद एक नई शुरुआत होती है। हम जितनी जल्दी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे उतनी ही जल्दी हम फिर से खुशियों की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं यहाँ आप सभी को बताना चाहूंगी। जो दिल टूटा है उसे संभलने दे, दर्द की बारिश में इसे बहने दे। ये वक्त तुझे खुद को जानने का मौका देगा, खुद की खुशबू को पहचानने का मौका देगा। जो तेरा था नहीं वो तुझसे दूर गया, पर जो तेरा है वो तेरा जरूर रहेगा। चल अब इस रात के अंधेरे को चीर दे, सुबह की पहली किरण से नई कहानी लिख दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर दर्द के बाद कुछ अच्छा जरूर होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। स्टे ब्लेस्ड एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट। राधे राधे।